किसी भी प्लांट किंगडम के टॉपिक में 4 चीजें स्टडी करनी है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, देन आपको रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल और क्लासिफिकेशन। और एल्गी के अंदर भी हम पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, बोलो एल्गी के सामान्य लक्षण, शैवालों, ठीक है, के सामान्य लक्षण, क्लियर, के सामान्य लक्षण, ओके, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। मैंने कहा जनरल, बोलो यहाँ पर, बोलो जनरल कैरेक्टर, ठीक है, ऑफ एल्गी। और 3 कैरेक्टर, 3 बातें मैंने कल की थी। बोलो एक स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। बोलो कल क्या बताया था? पहला पॉइंट वापस बता देता हूं। मैंने कहा स्टडी ऑफ एल्गी, क्लियर, स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, ठीक है, क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और जब फंजाई पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी, क्लियर। बोलो ये क्या था? शैवालों का अध्ययन, ठीक है, शैवालों का अध्ययन, ओके। उसके बाद नंबर 2 मैंने बताया था फादर ऑफ फाइकोलॉजी, क्लियर। बोलो क्या था? एफ ई, बोलो आपको मैंने कहा था एफ ई, बोलो आपको फिट्स, क्लियर। और उसके बाद मैंने कहा था फादर ऑफ इंडियन, बोलो इंडियन फाइकोलॉजी, क्लियर। ये तो क्या है? शैवाल विज्ञान का जनक। ये क्या है? भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक। ये क्या है? बोलो भारतीय शैवाल विज्ञान, बोलो का जनक, क्लियर। और कौन है? ओ पी अयंगर, क्लियर। कल बताया था मैंने, बोलो ओ पी अयंगर। बात समझ में? ओ पी क्या बताया था? बोलो अयंगर, क्लियर, याद रखना है, बात समझ ना। अब आपको मैं कह रहा हूं आगे कहानी बढ़ाते हैं, ठीक है। ओ पी अयंगर, उसके बाद नंबर 4, 3 बातें मैंने बताई थी, कहानी वहीं से आगे बढ़ा रहा हूं, क्लियर। अब मैंने कहा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है, तो इसका मतलब एल्गी के जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो 1 बाय 1 करके अपन जानेंगे। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर लिखा मैंने सेल वॉल, क्या लिखा? बोलो सेल वॉल। तो इसका मतलब इसमें मैं किसकी बात करूंगा? सेल वॉल की बात करूंगा, क्लियर। तो देखो, अगर आपको मैं कहूं कि मैक्सिमम एल्गी, क्लियर, मैक्सिमम एल्गी, मैक्सिमम शैवाल के अंदर किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, क्लियर। क्या बोला? अधिकांश शैवाल, कुछ नहीं बोले, अधिकांश शैवाल में बोले तो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। लेकिन अगर आपको बोला जाए इन बीजीए, बीजीए का मतलब क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर आपको बोले ब्लू ग्रीन एल्गी में सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो म्यूकोपेप्टाइड। क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो म्यूकोपेप्टाइड। बात समझना, क्लियर। म्यूको, बोलो क्या लिख रहा हूं? म्यूकोपेप्टाइड, म्यूको, बोलो पेप्टाइड, क्या लिखा? बोलो म्यूकोपेप्टाइड, क्लियर। अच्छा, अगर मुझे बोले कि आप तो इन ब्राउन एल्गी, क्लियर, क्या बोले? बोलो ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल, क्लियर, भूरे शैवाल में बोले, क्लियर। तो सेल्यूलोज, मैंने कहा आपको हेमी सेल्यूलोज, बोलो हेमी सेल्यूलोज प्लस, बोलो एल्जिनिक एसिड, इनकी बनी होती है, क्लियर। किसकी बनी होती है? बोलो सेल्यूलोज, क्लियर। मैंने कहा आपको हेमी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, क्लियर। और किसकी बनी होती है? बोलो एल्जिनिक, बोलो एल्जिनिक एसिड की, अम्ल की, क्लियर। अगर आपको बोले कि नहीं नहीं आप तो रेड एल्गी का बताओ, इन रेड एल्गी, ऊपर टाइटल क्या अपना? बोलो सेल वॉल, क्लियर। रेड एल्गी का पूछे तो सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन, क्लियर। बोलो क्या लिखा मैंने? बोलो सेल्यूलोज, बोलो प्लस पैक्टिन। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये आइडिया होगा तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कॉन्फिडेंटल कर पाओगे। खाली एल्गी के सेल वॉल से काम नहीं चलेगा, बात समझ में? कुछ नहीं बोले तो क्या बोलोगे आप? बोलो सेल्यूलोज। लेकिन अगर आपको ब्लू ग्रीन एल्गी
नीली हरी शैवाल, बोलो तो म्यूकोपेप्टाइड। बोलो ब्राउन एल्गी भूरे शैवाल, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, एल्जिनिक एसिड। बोलो अगर लाल शैवाल, क्लियर, लाल शैवाल तो क्या हो जाएगा, बोलो सेलुलोज और पैक्टिन। बोलो करेक्टर समझ में आया, बोलो क्लियर। नंबर 5, क्लियर। 5 क्या बता रहा हूं यहाँ पर, मैंने कहा जो एल्गी होती है, बोलो वो यूकैरियोटिक सेल वाली होती है। क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल। अगर ये कहीं लिखा हुआ हो तो आपको गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने कहा, बोलो यहाँ पर, बोलो यहाँ पर मैंने कहा, बोलो सेल ऑफ एल्गी, क्लियर, सेल ऑफ एल्गी। तो आपको पता होना चाहिए कि सेल 3 तरह की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती यूकैरियोटिक सेल, एक होती मीसोकैरियोटिक सेल। क्लियर, यहां पर क्या लिख रहा हूं, प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर, एक लिखा मैंने, बोलो यूकैरियोटिक सेल, एक लिखा मैंने, बोलो मीसोकैरियोटिक सेल। ओके, क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, अगर थोड़ी क्लियर नहीं है तो गलत हो जाएगा। बोलो यहाँ पर लिखा मैंने, बोलो प्रोकैरियोटिक, बोलो कोशिका। क्लियर, ओके, मैंने कहा आपको ये क्या लिखा, यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर, और ये क्या लिखा मैंने, बोलो मीजो, मीजो, बोलो मीजोकैरियोटिक कोशिका। क्लियर, बोलो क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो मीजोकैरियोटिक, बोलो कोशिका। क्लियर, चलो पहले थोड़ा मीनिंग तो जाने कि हमारी नजर में किसको ये कहा जाता, किसको ये कहा जाता और किसको वो कहा जाता। क्लियर, जिस सेल के अंदर, बोलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बोलो क्या होती है, एब्सेंट। समझ आओगे, बोलो केंद्रक झिल्ली। क्लियर, जिसके अंदर, बोलो न्यूक्लियोलस केंद्रिका क्या होती है, बोलो एब्सेंट। क्लियर, जिसके अंदर, बोलो मैंने कहा 70S क्या होते हैं, राइबोसोम। क्लियर, वो हमारी नजर में कौन है, बोलो प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर, ओके, यूकैरियोटिक सेल का मतलब जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित, बोलो जिस, ये क्या लिखा, वेरी गुड। क्लियर, जिसमें न्यूक्लियोलस केंद्रिका क्या होती है, उपस्थित। क्लियर, बोलो ये ऐसे लिख रहा हूं, समझते, बोलो इसको पढ़ो क्या, ओके, उपस्थित। और जिसमें एटीएस क्या हो, बोलो एटीएस राइबोसोम। क्लियर, राइबोसोम, मेरी बात को समझना। और इसका एक करेक्टर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन, बोलो क्या होता है, एब्सेंट। क्लियर, बोलो हिस्टोन, बोलो हिस्टोन, मैंने कहा प्रोटीन अनुपस्थित। क्लियर, और इसमें क्या होता है, बोलो हिस्टोन प्रोटीन, बोलो क्या होता है, उपस्थित। क्लियर, अब मैंने आपसे क्या कहा कि ये दोनों समझ में, मीजोकैरियोट क्या होती है, ऐसी सेल जिसके अंदर, बोलो मैंने कहा, बोलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एटीएस, राइबोसोम सब होंगे, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्लियर, उसको क्या कहा जाएगा, मीजोकैरियोट। ठीक है, वह सेल, बोलो आपका, वह ऐसे लिख दूं, वह यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, जिसमें, जिसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है, एब्सेंट। क्लियर, बोलो होता है। बोलो ऐसा लिखने से क्या हो गया, ये तीनों प्रेजेंट है, ये आपको पता चल गया। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एल्गी में मैंने इसको क्यों याद किया, समझना मेरी बात को। क्लियर, जैसे आपसे मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ पर लिखूंगा इन BGA, BGA मतलब समझ गए, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर, अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक की तो मैंने कहा मैक्सिमम एल्गी। क्लियर, लेकिन मैं बात करूं मीजोकैरियोट की तो यहां पर लिखूंगा मैं, बोलो डायनोफ्लैजिलेट। क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो डायनोफ्लैजिलेट्स। क्लियर, इसका मतलब डायनोफ्ले फ्ले 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 फ्लैजिलेट। क्लियर, क्या लिखा, डायनोफ्लैजिलेट। और डायनोफ्लैजिलेट क्या होता है, पायरोफाइसी एल्गी ग्रुप का मेंबर। बात समझ में है, बोलो डायनोफ्लैजिलेट भी क्या है, एल्गी है। बोलो क्या है, एल्गी है। क्लियर, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर,
मैंने कहा पायरोफाइसी पायरोफाइसी बोलो क्लास। बात समझ में आए? बोलो क्लास। बात समझ में आए? इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरे से पूछा जाए एल्गी होती है, बोलो एल्गी की सेल होती है, बोलो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक, ऑल, तो आंसर क्या होगा? ऑल। लेकिन अगर पर्टिकुलर डायनोफ्लेजिलेट पूछे तो मेसोकैरियोट, पर्टिकुलर बीजीए पूछे तो यूकैरियोट, और अगर इन जनरल पूछे तो यूकैरियोट। आपको मेरी बात समझ में आए? अगर एल्गी में ऐसा नहीं होता तो हम खाली यूकैरियोट लिखते हैं। अब आपका विजन समझ में आ गया? अगर बीजीए का नाम लेके पूछा जाए, पीछे एल्गी जरूर होगा, लेकिन उसमें कैसी सेल होगी? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब समझ गया आप? बोलो कि जिसके अंदर ये सारे कैरेक्टर होंगे। बोलो मैंने कहा आपको डायनोफ्लेजिलेट या पायरोफाइसी क्लास का नाम लेके पूछा जाए तो वो कैसी है? मीजोकैरियोट। मीजोकैरियोट और यूकैरियोट में किस बात का अंतर है समझ में आया? ऐसा यूकैरियोटिक सेल जिसके अंदर क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? मीजोकैरियोट। बात समझ में आए? ओके, तो आपको दो कैरेक्टर समझ में आया? बोलो, एक बताया सेल वॉल, एक बताया सेल। क्लियर? नोट करोगे? आज के टाइम में डीप नॉलेज क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले साल रिट में आया। एल्गी की सेल वॉल बनी होती है, ऑप्शन देखना, आपको चकरा जाओगे। क्लियर? तो आपको अभी मैंने जो बताया आपको सब समझ में आएगा। क्लियर? बोलो, अभी मैं आपको एग्जैक्ट पिछले साल एक क्वेश्चन आरपीएससी ने दिया, चार ऑप्शन के साथ मैं आपको दूंगा, पहले आप आंसर उसमें से निकालने की कोशिश करना। क्लियर? मतलब आपको चारों तरह से नॉलेज होगा ना, तो ही आप उसके आंसर निकाल सकते हो। क्लियर? तो ये आपको इंपॉर्टेंट समझ में आएगी कि मैं आपको ऐसा क्यों बताता हूँ। खाली एक बोलो सेलुलोज से काम नहीं चलेगा। बात समझ रहे हो ना? ठीक है। हालांकि जब हम मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ते हैं तब तो मैं आपको ये तक बताता हूँ सेलुलोज किसका बना होता है, हेमिसेलुलोज किसका बना होता है। बात समझ रहे हो ना? ओके, तो ये समझ में आया? बोलो ठीक है। पहला नोट किया ये? बोलो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका। बोलो राइबोसोम, तो राइबोसोम ही है। क्लियर? हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, हिस्टोन, हिस्टोन लिख दिया। क्लियर? बीजीए मतलब समझ गए? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर?
ये कोड वर्ड समझोगे, प्रेजेंट प्रेजेंट समझ के बोलो ओके। टीचर बनोगे तब रजिस्टर में भी ऐसे ही करोगे, प्रेजेंट एब्सेंट। प्लस माइनस नहीं चलता है स्कूलों में, ऐसे ही चलता है। बोलो जो आता है प्रेजेंट प्रेजेंट एब्सेंट ऐसे। किया ये नोट बोलो, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो पिछले साल आया था। बहुत कम जो अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने वास्तव में अच्छे से पढ़ा हो वही कर सकता है, ठीक है। हटा दूं मैं बोलो? जैसे क्वेश्चन था एग्जाम का, ठीक है। शैवाल की कोशिका भित्ति, ठीक है, बनी होती है, ठीक है। बोलो सेल वॉल ऑफ एल्गी, ठीक है, मेड बाय, क्लियर। ऐसा आपको दिया। ऑप्शन है पहला, बोलो सेल्यूलोज, क्लियर। गैलेक्टोज, ठीक है, वे मेनोज से, ठीक है। सेल्यूलोज, बोलो गैलेक्टोज, मेनोज, ठीक है। बी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, प्रोटीन से, क्लियर। सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड प्रोटीन। सी सेल्यूलोज, पैक्टीन, प्रोटीन, क्लियर। सेल्यूलोज, पैक्टीन एंड प्रोटीन, ठीक है। डी सेल्यूलोज, पेप्टाइडो ग्लाइकान व पैक्टीन से। सेल्यूलोज, पेप्टाइडो ग्लाइकान एंड पैक्टीन। क्वेश्चन समझ में आया बोलो? यह क्वेश्चन है, बोलो अभी पिछले साल रेट में आया था, क्लियर। मेरी बात को समझना। अब आप सोचो एग्जामिनर ने बहुत दिमाग लगाया, बात समझना, डायरेक्ट नहीं पूछा, ना किसी एलगी का बोला। अब इसमें आपको क्या ऑप्शन कट करने पड़ेंगे? क्या करने पड़ेंगे? ऑप्शन कट। कौन से चार में से दो ऑप्शन है जिनको पहले देखते ही काट सकता हूं मैं? कौन से दो ऑप्शन है जिनको देखते ही काट सकता हूं?
अरे क्या हो गया है? आपको कहीं प्रोटीन दिखा क्या है? बोलो सेल वॉल में कौन से दो ऑप्शन है जिनको देखते ही काट सकते हैं? बी और सी। क्यों काट सकते हैं? सेल वॉल में प्रोटीन का क्या काम? और सेल वॉल में प्रोटीन का क्या काम? बचे दो ऑप्शन, बोलो बी और सी। कैसे काटा मैंने समझ में है? ये अप्लाइड क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने दिमाग लगा के बनाया है। बी और सी काट दिए, बोलो। अब बचे दो ऑप्शन, एक है सेल्यूलोज, ग्लैक्टोज, मेनोज। एक है सेल्यूलोज, पेप्टिडोग्लाइकॉन और पेक्टिन। बात समझना। अब इन दो में से एक टिक करना है। तो किसी के दिमाग में आता है सर ग्लैक्टोज मेनोज तो कभी नाम ही नहीं सुना है। अरे भाई, आपको दिमाग में आना चाहिए कि बोलो ये काटेंगे और इसको करेंगे बिकॉज हेमीसेल्यूलोज के कंपोनेंट होते हैं ग्लैक्टोज और मेनोज। क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए? बोलो ये पेप्टिडोग्लाइकॉन तो होगा ही नहीं, बोलो। और एल की पूछा है ना, तो आपको मुझे बताओ यहाँ पर, बोलो एल की पूछा है तो ये आंसर होगा कि ये होगा? बोलो पेप्टिडोग्लाइकान तो बोलो बैक्टीरिया में होता है। और पेप्टिडोग्लाइकान कंपोनेंट किसकी सेल वॉल का होता है? बैक्टीरिया का। तो सेवाल का पूछा है, तो बताओ आंसर क्या होगा? ए होगा। ये वाले कैसे दिखे आपको समझ में आया? क्योंकि हेमीसेल्यूलोज अगर लिखा होता तो अब आप कर देते, पर उसने क्या किया, हेमीसेल्यूलोज की जगह हेमीसेल्यूलोज के कंपोनेंट बता दिए, गैलेक्टोज और मेनोज। बात समझ? आंसर क्या होगा? ए होगा। तो इसका मतलब हुआ इस क्वेश्चन को करने के लिए एल्गी प्लस मोलिकुलर बायोलॉजी दोनों का नॉलेज होना चाहिए। मोलिकुलर बायोलॉजी पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, अपना टॉपिक है, और जिसमें पूरा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड सब पढ़ते हैं ना, तो वहां पर हम जानते हैं कि हेमीसेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है और उसके घटक होते हैं गैलेक्टोज और मेनोज। बात समझ में आए? तो आंसर क्या होगा? बोलो ए होगा। बात समझ? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्लियर, ओके। जिसको बहुत सारों ने कहा बोनस होगा, आंसर नहीं। अरे भाई दिमाग लगाओ कि ये कैसे सोच के साथ बनाया गया क्वेश्चन है। ये बोलो सेल बायोलॉजी और मोलिकुलर बायोलॉजी, मतलब आपका एल्गी में किसको डाला? मोलिकुलर बायोलॉजी, क्लियर, ओके। ये मैंने क्यों कराया, समझ में आया? बोलो ठीक वैसे ही फंसा सकता है जैसा मैंने ये लिखा। अगर आपको रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी का नाम दे के पूछे, तो अगर आपको अच्छे से पता तो ही आप कर सकते हो, बाकी एक जैसे ही लगते हैं। ये क्यों लिखा है समझ में आया? बोलो इनकी इंपॉर्टेंस आपको बताने के लिए मैंने क्वेश्चन कराया, क्लियर, आगे बढ़े, बोलो ओके। तो इस क्वेश्चन का भी आपको बोलो कंफ्यूजन दूर हो गया कि वापस कभी आए लाइफ में किसी ने एग्जाम दिया हो तो इस क्वेश्चन से फेस जरूर किया होगा। आया समझ में ये क्वेश्चन? ओके। अब आपको प्रॉपर्टी मतलब करेक्टरिस्टिक नंबर 5 था, 5 वाला समझ में आ गया? बोलो ये 5 वाले में इतनी सारी लंबी चौड़ी बातें क्यों बताई कि एल्गी का अगर बोले कुछ नहीं बोले तो उसमें तीनों टाइप की सेल होती है, क्लियर। पर मीजोकैरियोट बोले तो डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट बोले तो मीजोकैरियोट, क्लियर। नंबर 6 आगे फिर बता रहा हूं, इधर देखो। मैंने कहा नंबर 6 सारे करेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। मैंने यहां पर लिखा, बोलो झिल्लीबद्ध, क्लियर, बोलो कोशिकांग, क्लियर, कोशिकांग। मैंने कहा बोलो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, क्लियर। क्या लिख रहा हूं? मेम्ब्रेन बाउंड, बोलो सेल ऑर्गेनल, क्लियर। तो आपको पता है क्या बोलेंगे? उपस्थित, क्लियर। और बोलो लेकिन एक्सेप्ट साइनोफाइसी, एक्सेप्ट साइनोफाइसी, क्योंकि साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर झिल्लीबद्ध कोशिकांग क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो मैंने लिखा झिल्लीबद्ध कोशिकांग, उधर तो लिख दिया उपस्थित, और यहां पर क्या लिख दूंगा? एक्सेप्ट किसको छोड़कर? बोलो साइनोफाइसी, क्लियर, साइनोफाइसी। साइनोफाइसी मतलब समझ गए? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब आपको समझ में आ रहा मेरा पहले क्लासिफिकेशन बताना क्यों जरूरी था, ताकि आपको थोड़ी बेसिक बातें, ये जो मैं साइनोफाइसी लिख रहा हूं, और बोलो समझ रहे हो? समझ रहे हो? आपको समझ में आया, क्लियर, ओके। नंबर 7 मतलब आपको कोई पूछे एल्गी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या? बिल्कुल होता है। और समझे समझे, क्योंकि अलग अलग मैं क्यों बोलूं, मैंने बोल दिया झिल्लीबद्ध कोशिकांग मतलब समझ के बोलो, झिल्लीबद्ध कोशिकांग मतलब सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल एल्गी के अंदर उपस्थित होते हैं। किस में नहीं होते? बोलो ब्लू ग्रीन एल्गी में, क्लियर। अब मैंने लिखा नंबर 7, नंबर 7 यहां पर मैं कह रहा हूं रिक्तिका, क्लियर। रिक्तिका मतलब समझते हो? वैक्यूल, क्लियर। बोलो कोई पूछे उपस्थित के अनुपस्थित,
उपस्थित, बोलो क्लियर। एल्गी प्लांट है, प्लांट के अंदर बोलो वैक्यूल उपस्थित होती है। लेकिन यहाँ पर अगेन क्या बोलूंगा, एक्सेप्ट साइनोफाइसी, क्लियर, बोलो साइनोफाइसी, बोलो साइनोफाइसी मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि मैं जानता हूं जो वैक्यूल होती है उसकी मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट होती है, और मेम्ब्रेन आ गई मतलब किस में नहीं होगी, बोलो साइनोफाइसी में नहीं होगी। मेरी लॉजिक समझ में आया, बोलो कि वैक्यूल रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहते हैं, सोनो टोनोप्लास्ट के सोनोप्लास्ट के सोनाप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, कभी नाम सुना नहीं सुना, टोनोप्लास्ट नाम सुना नहीं सुना। टोनोप्लास्ट किसकी झिल्ली होती है, वैक्यूल की होती है, क्लियर। तो वैक्यूल साइनोफाइसी में प्रेजेंट होगी कि एब्सेंट होगी, एब्सेंट होगी, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड संरचनाएं उसमें नहीं होती है, क्लियर। बोलो ये एक्सेप्ट समझ में आया, बोलो आपको, ओके। फिर मैंने लिखा नंबर 8, क्या बता रहा हूं, नंबर 8 मैंने लिखा फ्लैजिला। फ्लैजिला मतलब क्या, कसाव, क्लियर। क्या लिखा, कसाव, क्लियर। बताओ एल्गी में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं कि एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लेमाइडोमोनास के देखे होंगे ऐसे, बहुत अभी आगे बनाऊंगा, क्लियर। तो बताओ पहले तो जनरल बात करूं, प्रेजेंट के एब्सेंट, एब्सेंट के प्रेजेंट, प्रेजेंट उपस्थित, क्लियर। ये जैसे ही मैंने लिखा उपस्थित, क्या लिखूंगा, एक्सेप्ट। ये जो मैं एक्सेप्ट लिखता हूं बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने कहा एक तो पता होना चाहिए साइनोफाइसी, क्लियर। साइनोफाइसी मतलब आते हैं आप समझ के, ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड रोडोफाइसी, क्लियर, रोडोफाइसी। पता होना चाहिए कि लाल शैवाल के अंदर भी फ्लैजिला नहीं होते, बाकी सब में होते हैं। बात समझ में आए, क्या लिखा मैंने, बोलो अगर इन जनरल पूछे फ्लैजिला प्रेजेंट के एब्सेंट, लेकिन किस में नहीं होते, राइट, रोडोफाइसी और ये नाम तो वही साथ, समझ के बोलो, क्लियर। बोलो रोडोफाइसी मतलब समझ के, ये रोडोफाइसी, रोडोफाइसी लिखूं, बोलो रेड एल्गी लिखूं, लाल शैवाल लिखूं, एक ही बात है, क्लियर। ये साइनोफाइसी लिखूं, बोलो आपको ब्लू ग्रीन एल्गी, ये तो बार चलेगा, बार बार शब्द बोलो। बीजीए का मतलब क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। अब आप इसमें थोड़ी और बातें देखो, क्लियर, ओके। मैं फ्लैजिला के बारे में बता रहा हूं, जिस पॉइंट के अंदर बहुत सारी बातें बतानी होगी वो एरो करेंगे। मैं नंबर क्यों लिख रहा हूं समझ में आया, ताकि 8 वाला पॉइंट मेरा डेडिकेटेड किसको है, बोलो फ्लैजिला को, क्लियर। मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई आपको इन जनरल पूछे तो फ्लैजिला प्रेजेंट, कौन सी क्लास में एब्सेंट होते, तो साइनोफाइसी तो फिर भी ध्यान रहता है, रोडोफाइसी भी याद होना चाहिए, क्लियर। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं यहां पर, मैंने कहा टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, क्लियर। बोलो टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला दो तरह के होते हैं, क्लियर, बोलो दो तरह के, क्लियर। एक जो होते हैं वो होते हैं एक्रोनेमेटिक, एक्रो मैंने लिख रहा एक्रोमेटिक, क्लियर, एक्रोनिमेटिक, एक्रोनिमेटिक, क्लियर। क्या लिखा मैंने, बोलो एक्रोनिमेटिक, क्लियर। और एक होते हैं प्लूरोनिमेटिक, क्या होते हैं, एक बोलते हैं प्लूरोनिमेटिक, क्लियर। ओके, क्या अंतर है समझना, प्लूरोनिमेटिक, क्लियर। जो एक्रोनेमेटिक होंगे, क्लियर, वो क्या होंगे, एकदम स्मूथ सरफेस वाले होंगे, क्लियर। मैंने कहा यहां पर स्मूथ सरफेस, क्लियर, एकदम चिकने चिकने, बात समझ में। और प्लूरोनिमेटिक होंगे, उन पे क्या होंगे, छोटे 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 छोटे, बोलो इस तरह से कांटेनुमा होंगे, क्लियर। और ये जो छोटे छोटे ऊपर है उनको बोलते हैं मैस्टिक नीमा, क्या बोलते हैं, मैस्टिक नीमा। कभी एल्गी से प्यार किया हो तो मेरी बातें जरूर आपको याद आएगी, मैस्टिक नीमा, क्या बोलते हैं उनको, ऊपर जो छोटे छोटे उनको क्या बोलते हैं, मैस्टिक नीमा, क्लियर। तो जिस पे मैस्टिक नीमा प्रेजेंट होंगे उन फ्लैजिला को क्या कहते हैं, प्लूरोनिमेटिक। और जिनमें मैस्टिक नीमा नहीं होते, चिकनी चिकनी सतह होती है, चिकनी सतह, बोलो सतह वाले फ्लैजिला कसाव, उनको क्या बोलते हैं, एक्रोनिमेटिक। बात समझ में आए, ओके। अब मैं यहाँ पर दो वर्ड और लिख रहा हूं, क्लियर। दो वर्ड क्या लिख रहा हूं ये तो समझ गया आपको। मैंने कहा यहाँ पर एक लिख रहा हूं आइसो,
बोलो मैंने कहा कॉन्ट, क्लियर। बोलो समकसाबिक, क्लियर, समकसाबिक, क्लियर। एक लिख रहा हूं मैं, बोलो हिट्रोकॉन्ट, क्लियर, हिट्रोकॉन्ट, क्लियर। बोलो विषम, विषम कसाबिक, विषम, बोलो मैंने लिखा कसाबिक, ओके समझना। देखो अगर मैं आपको कहूं कि ये मैन, अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, अरे 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 अरे, हाँ। इधर देखो, अगर 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 किसी भी एल्गी के अंदर दोनों फ्लैजिला एक जैसे होते हैं, एक जैसे का मतलब है या तो दोनों एक्रोनिमेटिक या दोनों प्लूरोनिमेटिक, इसको क्या कहते हैं, आइसोकॉन्ट, क्लियर। बोलो समकसाबिक। और मैंने कहा अगर किसी में एक एक्रोनिमेटिक और एक प्लूरोनिमेटिक तो उसको क्या बोलते हैं, विषम कसाबिक। अब आपको मेरी बात समझ में आएगी नहीं है, बोलो ये मैं कोई त्रिशूल त्रिशूल नहीं बना रहा हूँ, ये भी अभी राज पता चलेगा। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लेमाइडोमोनास का नाम सुना, क्लेमाइडोमोनास में क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, कप शेप होता है। बोलो कैसा होता है, कप शेप होता है। बात समझ रहे हो ना, ये बिंदियों के राज सब अभी धीरे धीरे खुलेंगे, ये मैंने कोई दिए विए नहीं बनाए हैं। अरे बोलो ये बोलो क्लेमाइडोमोनास है, क्लियर। बात समझ में, अभी प्लेजिला बता रहा हूँ इसलिए, बाकी मैं क्लेमाइडोमोनास की दूसरी चीजें बताऊंगा तो यूं ही करूंगा। और समझे समझे, बोलो क्लियर। ओके, आप क्या करोगे, नॉट, ठीक है। तीन बात समझ में आए, बोलो क्लियर। ओके, पहले बताओ आइसोकॉन्ट और हिट्रोकॉन्ट, समकसाबिक विषम कसाबिक, चित्र से ही समझ गए। और भाषा की जरूरत है, एक चित्र के समझ गए, बोलो समझ गए ना।
अगर दोनों ही फ्लैजिला कैसे हो, इस टाइप के या इस टाइप के, तो उसको क्या बोलेंगे, समकशाभिक। और एक ये हो तो विषमकशाभिक। ठीक है। पहले बताओ, इनका मीनिंग तो डायग्राम से पता चल गया, बोलो क्लियर। इनको फ्लैजिला की नजर से देखोगे कि सिंह की नजर से? फ्लैजिला। क्लियर। ओके। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। अगर आपको पूछा जाए कि फ्लैजिला में फिलामेंट का अरेंजमेंट 9+2, ठीक है, मैंने कहा बोलो फ्लैजिला, फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला में फिलामेंट, ठीक है, की व्यवस्था, अरेंजमेंट, क्लियर, पूछे तो क्या होती है, 9+2। क्लियर। 9 पेरिफेरल टू सेंट्रल। क्लियर। देखो, फ्लैजिला की जब इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मेरे कहने का मतलब क्या होता है कि बोलो इस तरह से 9 तो माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरिफेरल होती है, 3 3 6, 3 3 6, और 2 क्या होती है, सेंटर में होती है। तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, 9+2। समझ में आया, बोलो आपको क्लियर। कभी एग्जाम में पूछ ले कि फ्लैजिला में बोलो अरेंजमेंट क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिलामेंट का, तो क्या बोलोगे, 9+2। ठीक है। बात समझ में आई, बोलो क्लियर। तो ये सारी बातें मैंने किस में बताई, नंबर 8, फ्लैजिला प्रेजेंट के एब्सेंट, प्रेजेंट एब्सेंट तो किस में एब्सेंट। उसके बाद मैंने उनके दो ये नाम बताए ताकि ये दो शब्द समझा सकूं आपको। बात समझ में, ये तो टर्म है एक्रोनिमेटिक और प्लूरोनिमेटिक। बात समझ में, जिसमें फ्लैजिला है एकदम स्मूथ स्मूथ होंगे वो एक्रोनिमेटिक, जिसमें मैस्टिग्निम होगा वो क्या होगा, प्लूरोनिमेटिक। क्लियर। जिसमें एक जैसे होंगे दोनों, या तो एक्रोनिमेटिक हो या दोनों प्लूरोनिमेटिक हो, तो वो क्या होगा, आइसोकॉन्ट, समकशाभिक। एक प्लूरो और एक एक्रो हो तो हिट्रोकॉन्ट। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। तो अगला पॉइंट, अगली प्रॉपर्टी देके बोलो, नंबर 8 समझ में आया, नंबर 9 क्लियर। ओके, नंबर 9। अब वापस आगे समझना, मैंने लिखा स्टिग्मा, क्या लिखा, स्टिग्मा। क्लियर। या इसी को बोलते हैं आई स्पॉट। क्या बोलते हैं, आई स्पॉट। समझना, क्लियर। बोलो स्टिग्मा या आई स्पॉट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो देखो क्या होता है, ये क्लेमाइडोमोनास है। क्लियर। ये कौन है, बोलो क्लेमाइडोमोनास। ठीक है। ओके ओके ओके, ये बेसल बॉडीज और ये फ्लैजिला। ठीक है। तो अभी तो ये बाकी फ्लैजिला बता दिया। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, कुछ ऐसा ऐसा बना रहा हूं। क्लियर।
समझना, ठीक है। ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाई, इसी को बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। क्लियर? तो अब मैं इसकी खासियत बता रहा हूं। क्लियर? देखो क्या बता रहा हूं। एक तो मैंने कहा पिगमेंटेड स्ट्रक्चर। क्या बोल रहा हूं? बोलो, पिगमेंटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, बोलो वर्णक युक्त संरचना। ठीक है, संरचना। क्लियर? दूसरी बात क्या बता रहा हूं, मैंने कहा ये फोटो सेंसिटिव। ठीक है, बोलो स्ट्रक्चर, मतलब प्रकाश संवेदी संरचना। क्लियर? ओके, सारी बातें किसके बारे में बता रहा हूं? स्टिग्मा या आई स्पॉट। क्लियर? फिर क्या बता रहा हूं, मैंने कहा बोलो, एक तो पिगमेंटेड, फोटो सेंसिटिव। क्लियर? और मैंने कहा क्लेमाइडोमोनास। क्लियर? बोलो इसका वर्क क्या होता है, तो मैंने कहा ये क्लेमाइडोमोनास बोलो को लाइट की ओर बोलो गति करवाता है, मोड़ता है। क्लियर? बोलो गति करवाता है। क्लियर? तो डेफिनेटली फिर किस में प्रेजेंट हुआ? बोलो क्लेमाइडोमोनास में। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? बोलो ये मैंने लिख दिया, ये क्लेमाइडोमोनास बोलो को लाइट की ओर गति करवाता है, बिकॉज ये क्या होता है? फोटो सेंसिटिव होता है, पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है। सीधी सी बात है, पिगमेंटेड होगा तो फोटो सेंसिटिव होगा, और फोटो सेंसिटिव होगा तो उसको लाइट की ओर गति करवाएगा। बात समझ में? और कभी पूछ ले इसकी पोजीशन। क्लियर? तो मैंने कहा ये क्लेमाइडोमोनास। क्लियर? क्लेमाइडोमोनास में एंटीरियर या पोस्टीरियर या लेटरल बोलो, लेटरल बोलो सरफेस, बोलो सरफेस पर उपस्थित। कोई फिक्स नहीं होता है, या तो अग्र या पश्च या पार्श्व। क्लियर? बोलो पार्श्व सतह पर उपस्थित। क्लियर? ये सारी बातें किसके बारे में बताई? स्टिग्मा के बारे में। बात समझ में? स्टिग्मा क्या हुई? बोलो आपको एल्गी के अंदर बोलो क्लेमाइडोमोनास में स्टिग्मा या आई स्पॉट का मतलब समझ के बोलो। मैंने कहा आपको लेटरल या एंटीरियर या पोस्टीरियर सरफेस पे ऐसी संरचना जो बोलो वर्णक युक्त होती है, पिगमेंटेड होती है, फोटो सेंसिटिव होती है, और क्लेमाइडोमोनास में प्रकाश की ओर गति करवाती में सहायक होती। क्लियर? तो ये इसका वर्क हो गया, नोट करोगे। क्लियर? इसके बारे में बताया, इसके बारे में बताया, सबका नंबर आएगा। बोलो बात सुनो ना, ठीक है? मेरी बात समझ में आए? बोलो ये जो बनाता हूं ये क्या है? ये तो न्यूक्लियस है। क्लियर? ये जो बनाता हूं ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है? और ये जो बनाता हूं ये क्या है?
पायरेनोइड है। क्या है बोलो? पायरेनोइड। क्लियर? नाम सुना पायरेनोइड? बोलो क्लियर। ये तो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ हमारे लिए नया वर्ड क्या है? बोलो पायरेनोइड। तो अब अगला पॉइंट किसके बारे में बताऊंगा? पायरेनोइड के बारे में। ठीक है, ये रहा फ्लैजिला। ठीक है, ये तो क्या है? क्लेमाइडोमोनास में लाइट की ओर गति, बोलो दिशा देता है, गति करवाता है, अर्थात दिशा देता है। ठीक है, समझे नहीं समझे? बोलो। गलती तो पचीसा से होगी, लेकिन बोलो दिशा कौन देगा उसको? और आई स्पॉट, स्टिग्मा। क्लियर? बोलो अर्थात दिशा देता है, गति की दिशा देता है। एंटीना की तरह काम करेगा। समझ में आए? बोलो मेरी बात। क्लियर? ओके, इधर देखो, फ्लैजिला के बारे में बताया मैंने, स्टिग्मा के बारे में बताया। बोलो अब नया वर्ड क्या है? पायरेनोइड। क्लियर? फिर क्लोरोप्लास्ट समझ रहे? बोलो एक एक प्रॉपर्टी ले रहा हूं। ठीक है, तो पॉइंट 9 में किसको निपटाया? बोलो स्टिग्मा या आई स्पॉट से लेकर कोई भी क्वेश्चन आए वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं नंबर 10। बोलो नंबर 10, स्टार 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 स्टार। क्लियर? बोलो क्या लिखा मैंने? बोलो पायरेनोइड। क्लियर? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है पायरेनोइड। ठीक है, अब पायरेनोइड के लिए मैं आपको सारी बातें यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, देखो पहले तो साइड में डायग्राम बना दूं ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, ठीक है, अभी मुझे हाईलाइट किसको करना था? पायरेनोइड को। ठीक है, अब पायरेनोइड के बारे में सारी बातें सुनो, इधर ध्यान देना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये प्रोटीन युक्त, ठीक है, संरचना होती है। मतलब कैसी स्ट्रक्चर होती? प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती। कैसी होती? बोलो। मैंने कहा प्रोटीनियस। बोलो प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। क्लियर? एक बात। नंबर दूसरी बात क्या होती है कि ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम पायरेनोइड बोल रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर धसी हुई रहती है। एम्बेडेड किस में होती है? बोलो क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, बोलो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, में, बोलो में धसी हुई। क्लियर? बोलो आपको मैं ऐसे लिख दूं, समझ जाओगे? बोलो एम्बेडेड समझ जाओगे? बोलो धसी हुई रहती है। क्लियर? फिर क्या बता रहा हूं? संख्या। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोले एक, तो किस में? बोलो क्लेमाइडोमोनास। क्लियर? बोलो क्लेमाइडोमोनास। क्लियर? बोलो एक से अधिक। क्लियर? बोलो मोर देन वन। तो मैं लिख रहा हूं उडोगोनियम, उडोगोनियम। क्लियर? बोलो उडोगोनियम। क्लियर? उडोगोनियम। उडोगोनियम कौन होता है? ग्रीन एल्गी होता है। क्लियर? बोलो ये भी ग्रीन एल्गी होता है। ठीक है, बोलो ये दोनों क्या होते हैं? ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी। ओके, और मैंने कहा एब्सेंट, और जब भी एब्सेंट आएगा तो कौन होगा? साइनोफाइसी, साइनोफाइसी। बोलो बात समझ में? BGA। क्लियर? बात समझ में आए? यहाँ पर मैंने इसको निपटाया। बात समझ में आए? अगर कभी पूछा जाए एक से ज्यादा तो उडोगोनियम बेस्ट एग्जांपल, और क्लेमाइडोमोनास तो आइडियल है ही है जिसको हम बनाकर बताते हैं। क्लियर? एब्सेंट किसमें होता है? साइनोफाइसी। बोलो साइनोफाइसी। क्लियर? और मेन इंपॉर्टेंट चीज वो है इसका वर्क, कार्य क्या है? क्लियर? तो इसका कार्य होता है स्टोरेज ऑफ स्टार्च। बोलो स्टार्च का संग्रहण करना। ये बड़ा एग्जाम में आता है। क्लियर? बोलो स्टोरेज ऑफ
स्टार्च। पायरिनोइड का कार्य क्या होता है? स्टार्च का संग्रहण करना। तो अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि बोलो एल्गी के अंदर स्टार्च का संग्रहण किस करने वाली स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? पायरेनोइड। बोलो पायरेनोइड। बोलो अब पायरेनोइड की सारी बातें समझ में आए? बोलो नोट कर लिया जाए। साइनोफाइसी में एक्चुअली साइनोफाइसी में स्टार्च होता ही नहीं है। स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड साइनोफाइसी का स्टार्च होता ही नहीं है, तो फिर पायरोनोइड का काम ही नहीं है। समझ में आया? बोलो। आपको ये जितने भी मैं लिख रहा हूँ ना, सारी क्लास, उनके स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड, उनके पिगमेंट, उनके एग्जाम्पल, पूरा चार्ट बनाऊंगा मैं आपको। अभी तो हम करेक्टरिस्टिक्स में बढ़ रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स में बेस बना रहे हैं। बात समझ ना? ओके, जैसे अभी मैंने बोला ना उडोगोविनियम ग्रीन एल्गी होता है, मुझे कैसे पता चलता है? वैसे आपको भी पता चलेगा 2-3 क्लास के बाद। बोलो एक एक एग्जाम्पल आपको क्लास के ऐसे याद कराऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेंगे। बोलो बात समझ में आए? बट जो क्लाइमैक्स की चीज है वो पहले बता दूंगा, मजा नहीं आएगा। और समझे समझे? बोलो क्लियर? मतलब कोई भी एल्गी किस क्लास की आती है, नाम लेते ही आपको पता चल जाएगा। बोलो आपको मैं आगे ट्रिक से सिखाऊंगा। क्लियर? कि मेरे को कैसे पता चलता है कि ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है, बोलो ब्लू एल्गी, बोलो वो, बोलो कुछ ना कुछ लॉजिक है जिससे मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? जैसे क्लेमाइडोमोनास देखते मैंने बोला ना ग्रीन एल्गी है। क्लियर? तो सारी ग्रीन एल्गी का एक मैंने क्लब बना रखा है। बात समझ ना? सारी ब्लू ग्रीन एल्गी सबके एग्जांपल याद करवाऊंगा मैं आपको। अभी हम क्या देख रहे हैं? करेक्टर। वो कब आएगा? जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। 4 चीजें पढ़नी है ना अपने को, करेक्टर, रिप्रोडक्शन, साइकिल और क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में क्या आएगा? सबके एग्जांपल आएंगे। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? तो यहाँ तक आपको सारे पॉइंट समझ में आए? बोलो ओके। इसके आगे अगली क्लास में